एक बार का जिक्र है। एक छोटी सी गांव में एक लड़की थी जिसका नाम नैना था। नैना को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसके गांव में एक पुरानी सी कुटिया थी जिसमें एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। लोग कहते थे कि उस बूढ़ी अम्मा के पास एक जादुई किताब है जिसमें दुनिया भर की कहानियां लिखी हुई है। एक दिन नैना ने सोचा कि वो उस बूढ़ी अम्मा से मिलकर जादुई किताब देखने जाएगी। नैना के मन में डर था, लेकिन उसका उत्साह उसके डर से ज्यादा था। जब वो कुटिया के पास पहुंची तो उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला और नैना से कहा, क्या चाहिए तुम्हें छोटी लड़की? नैना ने झिझक कर कहा, मैं आपकी जादुई किताब देखना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और कहा, अगर तुम्हें मेरी जादुई किताब देखनी है तो तुम्हें कसौटी पर खरा उतरना होगा। नैना थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत से कहा, मैं तैयार हूँ। बूढ़ी अम्मा ने उससे कहा कि गांव के पास वाले जंगल में एक छोटी सी पहाड़ी है जहाँ एक नीला फूल खिलता है। उस फूल को तोड़कर लाने पर ही वो उसे जादुई किताब दिखाएंगी। नैना जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल घना और डरावना था, लेकिन नैना अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती गई। रास्ते में उसने कई मुश्किलों का सामना किया। कभी जंगली जानवरों से बचना पड़ा, कभी अंधेरे और अकेलेपन का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार नैना पहाड़ी पर पहुंची और उसने देखा कि वहां एक सुंदर नीला फूल खिला हुआ था। नैना ने फूल तोड़ लिया और वापस बूढ़ी अम्मा के पास गई। बूढ़ी अम्मा ने उसकी हिम्मत और साहस को देखा और उससे कहा, तुम सच में इस जादुई किताब को देखने लायक हो। बूढ़ी अम्मा ने जादुई किताब नैना के सामने रखी। जैसे ही नैना ने किताब खोली, उसने देखा कि उसमें सचमुच दुनिया भर की सुंदर और दिलचस्प कहानियां लिखी हुई थी। नैना ने उस किताब से कई कहानियां सुनी और अपने गांव वापस आई। अब नैना अपने गांव के सभी बच्चों को वो कहानियां सुनाती थी और सभी बच्चे उसकी कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। और इस तरह नैना के साहस और उत्साह की कहानी हर किसी के दिल में बस गई।